हेलो बच्चों। आज के हम लेक्चर में क्या समझेंगे बच्चे। पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था सर, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि दोनों के बीच में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चे आज हम ये समझते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने ये समझा था आपके साथ कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है पैसे कमाने के लिए, जैसे प्रोडक्शन कर रहा है या प्रोडक्शन के साथ कोई भी सामान खरीद रहा है बना बनाया और उसको बेच रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, तो वो सारे काम किस लिए कर रहा था, पैसे कमाने के लिए। तो बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होता है बच्चे बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चे, थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आज हम समझेंगे सर ये बिजनेस क्या है। क्लियर? तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। देखो बच्चे, बिजनेस क्या है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में आपको एक बात समझाया था बच्चे कि लोगों की कुछ ना कुछ जरूरत होती थी, वो जरूरत को समझा किसने, बिजनेसमैन ने। वो जरूरत को समझ के वो उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर गुड्स लाया। सोच के चलना बच्चे, मार्केट में जो नए नए प्रोडक्ट इनोवेट होते हैं वो कैसे हो रहे हैं। एक मार्केट का रिसर्चर होता है, हर एक कंपनी के पास मार्केट रिसर्चर पर्सन होता है। वो मार्केट में रिसर्च करता है कि अभी मार्केट में क्या गुड्स हैं, अच्छा कस्टमर और क्या खोज रहे हैं। तो वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके जरूरत के अकॉर्डिंग। क्यों करता है? क्योंकि लोगों की जरूरत को उसको पूरा करना है। क्या फ्री में करना है? नहीं सर, पैसे कमाने के लिए करना है। तो वो एक बिजनेस को करता है। आप भी कल को बिजनेस चालू करने के बारे में सोचोगे, आप पढ़ लोगे अच्छे, कल को आप सोचोगे कोई बिजनेस डेवलप करोगे, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, मार्केट में कंज्यूमर का नीड्स क्या है। यानी लोग जो हमारे कंज्यूमर है, जो चीज चाहते हैं वो क्या चीज चाहते हैं, उनके नीड्स को आप पहचानोगे। जरूरत को पहचानने के बाद आप उनके नीड्स के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लाओगे। तो अब एक बात को समझना बच्चे, आप दो फ्रेंड थे, राम और श्याम। आप लोगों ने क्या सोचा, बिजनेस करने का सोचा। समझ रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। तो आप एक बात बताना, आप चलो मोबाइल फोन का बिजनेस करते हो, आपने क्या सोचा कि हम मार्केट के अंदर नया मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे। गुड। तो आप जो वो काम करोगे क्या पैसे कमाने के लिए करोगे? यस सर। तो मैं कह सकता हूं पहली बात कि सर बिजनेस जो हम करेंगे वो पैसे कमाने के लिए करेंगे। तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं कह सकता हूं बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी आप पैसे कमाने के लिए करोगे। ओके, अब एक बात और सुनना, आप जो मोबाइल फोन का बिजनेस करोगे बच्चे, आप ऐसा हो सकता है कि आप खुद का मोबाइल फोन प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो। हाँ सर, हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे, कोई कंपनी है वो ऑलरेडी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है और उससे आप खरीद के ला रहे हो और कंज्यूमर्स को बेच रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ सर, ये भी हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। या बिजनेस में हम बना बनाया माल खरीद के ला रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, प्रोडक्शन के साथ नहीं कर रहे, यानी परचेज कर रहे हैं। प्रोडक्शन भी कर सकते हैं सर, लेकिन हम परचेज कर रहे हैं गुड्स का और उसको बेच रहे हैं। हाँ, ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये भी तो हो सकता था बच्चे, अगर आप मोबाइल का बिजनेस नहीं कर रहे होते तो आप ऐसा हो सकता है कोई सर्विस देने का बिजनेस कर रहे होते। जैसे आपने क्या कर लिया, ट्रक खरीद लिया। तो आप ट्रक तो बेच नहीं रहे ना बच्चे, ट्रक में आप सर्विस दे रहे हो लोगों को। लोगों का जहां जहां माल बनता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हो। अच्छा, आपके पास एक गोडाउन था, आपने क्या सोचा, जिनको जिनको अपने गोडाउन में, मेरे गोडाउन में माल को स्टोर करना है, तो उस चीज का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उस चीज का बिजनेस भी कर सकते थे। तो हमने क्या सीखा बच्चे कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी जो करते हैं उसका नाम क्या रखा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर हमने क्या समझा था बच्चे कि उस बिजनेस में हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, परचेज करेंगे, और परचेज करके उस चीज को क्या करेंगे, बेचेंगे। सर अगर हम कोई गुड्स पे डील नहीं कर रहे हो तो क्या करेंगे, सर्विस को हम बेच सकते हैं बच्चे। समझ पा रहे हो? तो बिजनेस क्या था सर, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या हो रहा है सर, इन्वॉल्व कर रहा है परचेज या प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बच्चे प्रोडक्शन करेंगे किसका, गुड्स का,
और प्रोडक्शन करेंगे तो जब ही तो होलसेलर और रिटेलर आएंगे, मेरे से खरीद के ले जाएंगे, परचेज करेंगे वो लोग, और वो लोग अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेच देंगे। क्या केवल गुड्स को बेचेंगे? नहीं सर, सर्विस को भी बेचेंगे। और क्यों बेचेंगे? क्योंकि उनका मोटिव क्या होगा बच्चे? अर्न करना प्रॉफिट, अर्न करना प्रॉफिट। और क्या प्रॉफिट अर्न करना ही मोटिव होगा? नहीं सर, जिनको वो गुड्स को बेचेंगे उन लोगों को उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई करना है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना है। क्लियर? तो हम डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे बच्चे बिजनेस का? सर बहुत ही तो सिंपल था, आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इसमें सब बता दिया। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सिंपल है ये। देखो ना सर, बिजनेस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते थे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके सर, जिसके अंदर प्रोडक्शन भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। परचेज किसका? गुड्स का या सर्विस का, और उसको हम क्या कर देंगे सर? बेच देंगे। और क्यों बेचेंगे सर? प्रॉफिट कमाने के लिए बेचेंगे। और प्रॉफिट ही कमाना है क्या? नहीं सर, जिन लोगों को जरूरत है ना उस चीज का, जिन लोगों को मैं सोल्ड आउट कर रहा हूं उस गुड्स एंड सर्विस का, उनकी जरूरतों को, उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करके। क्लियर है बच्चे? यस सर। अब देखो, अब इतना तो बिजनेस था, लेकिन और कुछ हम बताएं बिजनेस के अंदर। अच्छा बच्चे, आप सोचना, आपने बिजनेस खोला, क्या आप बिजनेस कर रहे हो? चलो मैं पॉइंट वाइज भी आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं नीचे से, फिर समझते हैं इस चीजों को। तो हम अब क्या समझेंगे बच्चे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या बच्चे फीचर्स बोलो, यानी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा विवरण डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के अंदर, कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो हमने क्या समझा बच्चे कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस सर, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? उसको हम क्यों कर रहे हैं? कि हम अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? अर्न करना। क्लियर है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ रहे हैं? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहां प्रोक्योरमेंट का मतलब वही है बच्चे, परचेज करना। ठीक है? तो सर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सोचो कि बिजनेस में मैंने क्या बताया, बिजनेस में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड। किससे? सर प्रोडक्शन करने से रिलेटेड हो सकता है, हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे या कोई चीज को परचेज करेंगे और उसको बेचेंगे। क्लियर है बच्चे? अब सर्विस में देखो क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, ये सारी चीज आ सकती हैं उसके अंदर। और गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, यानी जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके, लाइक मिल्क, तो कंज्यूम करेंगे ना, इस तरह से चीजें। ओके सर, ये समझ आया। थर्ड पॉइंट आता है बच्चे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हो बच्चे? आपको ऐसा नहीं है कि आप गए मार्केट से मोबाइल फोन लिया है और अपने पास रख रहे हो और आप नाम दे रहे हो या वी आर डूइंग बिजनेस। ऐसा नहीं है। आपको जो भी, आप चाहे गुड्स बेच रहे हो चाहे आप सर्विस बेच रहे हो, आपको उसका एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी आप अपने, मान लो मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको उसको अपने कस्टमर को बेचना पड़ेगा और कस्टमर आपको बदले में पैसा देगा। आप मोबाइल फोन दोगे, बदले में कस्टमर आपको पैसा देगा। आप सर्विस दोगे, बदले में आपको कस्टमर पैसा देगा। यानी बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए बच्चे, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है? यहाँ एक्सचेंज वर्ड में इसलिए भी बोल रहा हूं बच्चे, एक्सचेंज में आपने पहले बार्टर सिस्टम भी पढ़ा होगा। वहां पे पहले क्या होता था? एक गुड्स देते थे, दूसरा गुड्स लेते थे। एक गुड्स देते थे मींस गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। ठीक है? या आप यहाँ एक्सचेंज में ऐसे भी बोल सकते हो, आप ज्वेलरी की शॉप ले लो। ज्वेलरी की शॉप में आप गए, आपने पैसा नहीं दिया, आपके पास पुराना गोल्ड रखा था, आपने गोल्ड दे दिया उनको और बदले में नया गोल्ड ले लिया, तो वहां भी एक्सचेंज वर्ड आ गया। तो वो भी क्या कहलाएगा? एक बिजनेस कहलाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे यहाँ पे कि बिजनेस के अंदर पहली बात क्या होना चाहिए? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए जो पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। और उस बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए? बिजनेस इन्वॉल्व करेगा प्रोडक्शन होना और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का होना, और उसके अंदर क्या होगा? एक्सचेंज होना जरूरी है या सेल होना जरूरी है। किसके बीच में? गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। यानी बायर और सेलर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत ही जरूरी है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है? अब एक बात और बताओ, आपने मोबाइल की दुकान खोल ली। ठीक है? आपके और आपके फ्रेंड ने मोबाइल की दुकान खोल ली। आप बताना क्या वो बिजनेस है या नहीं है? ठीक है? तो आप क्या कर रहे थे? आपने मोबाइल की दुकान खोली, आज आपने दुकान खोल लिया। अच्छा, कल नहीं खोल रहे, परसों नहीं खोल रहे, 10 दिन बाद आए दुकान खोल लिया, 10 दिन बाद आए, फिर 15 दिन के बाद दुकान खोल रहे हो, फिर आए 25 दिन के बाद दुकान खोल रहे हो। मीन्स क्या ये बिजनेस है क्या? नहीं सर। बिजनेस का मतलब क्या? सर एक रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए।
चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरे को क्या लगा, मैंने क्या किया, मेरे पास ना वो कवाड़ी एक स्कूटर पड़ी है बच्चे, ठीक है, वो स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट ही नहीं होती। मैं क्या करूँ, मैंने सोचा यार चलो इसको बेच देता हूँ और नई ले आता हूँ। तो मैंने उस कवाड़ी को क्या किया, बेचा और नया ले आया। क्या वो मेरा बिजनेस है? नहीं सर, ये तो आपने पुराना अपना एक डीलिंग कर लिया। मीन्स क्या रेगुलर बेचता हूं? हाँ, मेरा बिजनेस हो सकता। अगर मैं ऐसे ही कवाड़ा, मेरा स्कूटर रोज बेचता हूं, मेरे पास बहुत कवाड़े पड़े हैं, रोज बेचता हूं, मेरा काम ही यही है, बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, तो मेरा बिजनेस हो सकता है। लेकिन यहां तो मैं एक बार स्कूटर बेचा, या मेरा मोबाइल फोन था, मैंने OLX में बेच दिया, तो इसको बिजनेस कहूंगा क्या? नहीं। बिजनेस का मतलब वो डीलिंग जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूं। अगर आप फोन का बिजनेस कर रहे हो, आप रोज उसको बेचोगे। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, रोज मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम चलता रहेगा। समझ पा रहे हो? आप साबुन बेचते हो तो आप उसको रोज बेचोगे, रेगुलर उसकी डीलिंग करोगे, तो वो क्या कहलाएगा बच्चे? बिजनेस कहलाएगा। क्लियर? एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस का नाम नहीं देंगे। तो बच्चों फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस पे अगर हम इसको पढ़े तो क्या है कि देखो, हमने आपको क्या बताया इस पे, एक सिंपल सी बात है कि जो भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। एक बार ट्रांजेक्शन कर लिया उसको हम बिजनेस का नाम नहीं दे सकते, ठीक है? तो देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। समझ पा रहे हो? अब थर्ड पॉइंट दोबारा से एक चीज मैं बताऊंगा थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चे, कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो यहां सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या, ये एक दुकानदार है बच्चे, जो दुकान शॉप वाला है, जो सामान को बेचता है, और ये एक आप हो जो कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है? आप सोचना, आप इसके पास गए और इसने आपको सामान दिया, अपने बदले में पैसा दिया, तो इसके लिए तो क्या है, बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये डेली ये काम करता होगा, एक्सचेंज करता होगा, डेली सेल करता होगा गुड्स का। लेकिन क्या ये आपके लिए बिजनेस है? नहीं सर, मेरे लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये आप प्रोडक्ट ला रहे हो और सेल्फ कंजप्शन के लिए ला रहे हो, बेचने के लिए नहीं ला रहे हो। समझ रहे हो? तो ये एक्सचेंज में नहीं आएगा, पर हाँ ये इसके लिए सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, पर आपके लिए ये नहीं है। तो बिजनेस के अंदर ये याद रखना है कि कोई बिजनेसमैन सामान अगर परचेज कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस बेचने के लिए कर रहा है। उसको बेचना है, एक्सचेंज करना है, और बदले में वो कुछ ना कुछ उनसे लेगा, इन कंसिडरेशन वो कुछ ना कुछ लेगा। लेकिन अगर वो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, सामान को खरीद रहा है, अपने घर के लिए खरीद रहा है, तो बच्चे एक्सचेंज कहां हुआ? वो एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, वो सेल नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट समझते हैं हम प्रॉफिट मेकिंग। यस बच्चे, हर एक बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना। तो हर एक बिजनेस का मेन पर्पस यही है कि प्रॉफिट को अर्न करना, और कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के अर्न मींस सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? देखो हर एक बिजनेसमैन का बच्चे, यहां आपको ये सोच के चलना है कि हर एक बिजनेसमैन का इंटेंशन क्या होता है, मींस बिजनेस को खोलने का, कि हमें प्रॉफिट कमाना है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बिजनेस के अंदर लॉसेज भी हो जाते हैं बच्चे, कई कारणों से। तो ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस में कभी लॉस हो रहा है तो हम उसको बिजनेस का नाम नहीं देंगे, अगर लॉस हो भी रहा है तो वो बिजनेस है। लेकिन ये याद रखना, अगर आप खोल ही रहे हो बिजनेस को, ये इंटेंशन लगा रहा है मुझे तो लॉस कमाना है, तो ऐसा तो पहली बात तो किसी का इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या होना चाहिए बिजनेस को खोलने का? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर अर्निंग आपका इंटेंशन है तो वो क्या है बच्चे? बिजनेस है। और बिना बिजनेस, कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब समझो, यहां पे आप हो, यहां पे आपका बिजनेस है बच्चे, आप इस बिजनेस के अंदर कोई ना कोई पैसा लगा रहे हो, मीन्स कोई ना कोई पूंजी लगा रहे हो। तो ये पैसा क्यों लगाते हो आप? क्योंकि यहां से आप क्या चाहते हो बच्चे? रिटर्न चाहते हो, बदले में कोई ना कोई कमाई चाहते हो, जिसको हमने नाम दिया प्रॉफिट, ठीक है? तो आपने इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, क्या आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि इस बिजनेस से आपको रिटर्न आएगा ही आएगा? क्या इस बात की सर्टेनिटी है? नहीं सर, इस बात की सर्टेनिटी नहीं है। क्या पता मैं बिजनेस खोलूं और वो बिजनेस नहीं चले, ग्रो नहीं कर पाए, या मेरा कोई सामान नहीं खरीदे, या मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा था तो उसमें क्या हो गया, मार्केट के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर का जो टेस्ट है वही बदल गया। तो ऐसा चांसेस है कि बिजनेस जिस चीज का मैं कर रहा हूं क्या पता नहीं चले। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं बच्चे कि वहां सर्टेनिटी नहीं है कि वो आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। इसलिए पॉइंट क्या बना? अनसर्टेनिटी ऑफ मींस रिटर्न। हर एक बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, क्यों लगाता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उसका? पैसे कमाने का। लेकिन सर आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो वेरी करता है, क्या पता ज्यादा भी कमा ले, क्या पता नहीं भी कमाए, क्या पता लॉस भी हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे सर, इन केसेस के अंदर भी वो क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर हम क्या सीखे बच्चे? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न तो रहता है। अच्छा, एलिमेंट ऑफ रिस्क।
अच्छा आप एक बात बताना, कोई भी हमने बिजनेस खोला, ये मैंने बिजनेस खोला, कपड़े का बिजनेस खोला, तो क्या इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं है? हर एक बिजनेस के हर एक स्टेप पे एलिमेंट ऑफ रिस्क है। बिजनेस खोला, क्या पता आग लग जाए, फायर आ जाए, क्या पता चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, क्या पता फ्लड आ जाए बच्चे, क्या पता स्ट्राइक हो जाए, तो क्या मेरा बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं है क्या? सर है ना, बिल्कुल। तो हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क है, और रिस्क लेता है जो बंदा बच्चे वही तो प्रॉफिट कमाता है, नहीं तो कोई बिजनेस करेगा क्यों? रिस्क ले रहे हैं जब ही तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर रिस्क नहीं लेते तो बैंक में पैसा सेफ था, वहां पे एफडी में लगा देता, फिक्स डिपॉजिट के अंदर लगा देता, वहां से इंटरेस्ट कमा लेता। बिजनेस में रिस्क लेके कुछ ज्यादा कमाना है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग माय बिजनेस। क्लियर है बच्चे? तो अभी तक हमने क्या समझा, देखो अभी मैं होल समराइज करता हूं बिजनेस के टॉपिक को। सर बिजनेस में हमने ये समझा कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो क्या है बच्चे? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, क्या? प्रोडक्शन करना या परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज का और उसको बेचना, ये समझा। दूसरी बात हमने बिजनेस के अंदर क्या समझा बच्चे, कि वो उसके अंदर एक्सचेंज और सेल होना चाहिए। सर एक्सचेंज और सेल का मतलब जो भी आप बिजनेस का, जो भी चाहे कोई गुड्स का डील कर रहे हो चाहे सर्विस का डील कर रहे हो, आप उसको बेचोगे। आप ऐसा नहीं है को उसको अपने लिए लेके आओगे, अपने घर के लिए लेके आओगे, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए, बदले में उनसे पैसे लोगे, तो उसको हमने नाम दिया बिजनेस का। सर तीसरी बात हमने क्या समझा, कि बिजनेस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, यानी बिजनेस प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। Might be possible that it also create losses, but in case of loss also it will called as business, but the intention to start the business is to earn profit। हर एक का क्या इंटेंशन होता है? प्रॉफिट को कमाना। अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, हाँ सर ऐसा हो सकता है सर बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसमें जरूरी नहीं है कि मुझे रिटर्न आए, क्या पता कई बार ज्यादा रिटर्न आए, कई बार कम रिटर्न आए, कई बार लॉस हो जाए, ऐसा चांसेस हो सकता है। ठीक है। दूसरा, बिजनेस के अंदर रिस्क है बच्चे, यानी हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके हर एक स्टेप पे कांटे हैं, थ्रोन है, मीन्स वहां पर रिस्क है, हम वहां पे रिस्क को ले रहे हैं, मीन्स हर वो बिजनेसमैन जो रिस्क को क्या करता है बच्चे, बियर करता है, वही तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है बच्चे, प्रॉफिट कमाता है। क्लियर है बात? और हमने क्या देखा बिजनेस के अंदर बच्चे, कि डीलिंग पे रेगुलरिटी होना चाहिए, या इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, रेगुलर डीलिंग भी नाम दे सकते हो। यानी आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, जो लेन देन कर रहे हो, सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्कूटर को उठाया, ओलेक्स पे बेच दिया, आप कह दोगे उसका बिजनेस है आपका, तो वो चीज बिजनेस नहीं कहलाएगी। और बिजनेस में क्या आता है बच्चे, प्रोडक्शन हो सकता है और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, ये सारा चीज क्या कहलाया, बिजनेस कहलाया। तो आपसे कल को कोई भी बंदा पूछता है कि बिजनेस क्या है, देखो बिजनेस आपने देखा तो है लेकिन आपको उसको डेफिनेशन नहीं पता था, तो आज से आप डेफिनेशन देना स्टार्ट कर दोगे कि भैया बिजनेस एक वो एक्टिविटी, मींस बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहली बात। दूसरी बात कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ क्या है, उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, उसमें परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अच्छा, वो बिजनेस जो मैं करूंगा वो रेगुलरिटी करूंगा, रेगुलर करूंगा, और उसके अंदर मैं एक्सचेंज करूंगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा, उसके अंदर ये भी हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है लेकिन लॉस भी हो गया तो वो भी मेरा बिजनेस कहलाएगा। अच्छा, उसके अंदर सर अनसर्टनिटी ऑफ रिस्क है, हाँ बच्चे, और उसके अंदर क्या है, रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व होता है कि आपको रिस्क लेना है, यानी मीन्स अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न था कि रिटर्न जो आप जरूरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है जो आप बिजनेस को कर रहे हो। तो ये पूरी डेफिनेशन हमने किसका सीखा बच्चे, बिजनेस का। तो टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट हमारा कवर होता है कि बिजनेस क्या था। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे बच्चे कि प्रोफेशन क्या है। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आप किस स्कूल से पढ़ रहे हो मेरे वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट। आप अपने डाउट्स को मुझे फ्रीली ले सकते हो, किसी भी तरह का क्रैमिंग नहीं करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना, एंजॉय